हम आए हैं भारत के एक बहुत ही प्रमुख राष्ट्रीय स्मारक में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है इंडिया गेट। आप में से बहुत से लोग, लगभग सभी लोग इंडिया गेट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और बहुत सारे लोग यहाँ पे आप आए भी होंगे। अब इसका राष्ट्रीय महत्व क्या है और सारी चीज़ें क्या है, हम इसको गहराई से देखते हैं। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक द्वार जैसा बना हुआ है। ये बना हुआ है लाल बलुआ पत्थरों से। इसकी जो विशेषता है, खास बात है, वो ये है कि प्रथम विश्व युद्ध में जितने अपने भारतीय सैनिकों को भर्ती किया गया था और अफगान युद्ध में जितने अपने भारतीय सैनिक मारे गए थे और साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध में जितने हमारे भारतीय सैनिक मृत्यु के घाट उतर गए थे, उनके सभी के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। लगभग 10,000 भारतीय सैनिकों के नाम और साथ ही साथ कुछ अंग्रेज अधिकारियों के नाम और अंग्रेज सैनिकों के भी नाम यहाँ पर उत्तीर्ण किए गए हैं। यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख पाएगा, यहाँ पे आप पास में जाकर देखेंगे तो इन पत्थरों में इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ के पत्थरों में पूरे नाम यहाँ पर उकेरे गए हैं और इसका निर्माण करवाया था ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने उन्हीं की, हमारे जो भारतीय सैनिक हैं उनकी याद में ही इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पे देखिए काफ़ी भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे इसे देखने आते हैं। ये हमारे भारत का बहुत ही फेमस एक राष्ट्रीय स्थल है। एक ये है इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है और दूसरा है गेटवे ऑफ इंडिया जो कि है मुंबई में। कि इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1922 में और लगभग 1931 में इसका निर्माण कार्य संपन्न हो चुका था। ब्रिटिश सरकार द्वारा यह निर्मित था। जब इसका निर्माण किया गया था तो इसका नाम था किंग्सवे। इससे पहले किंग्सवे कहा जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इसका नाम परिवर्तित करके इंडिया गेट नाम कर दिया गया है। और इसका डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो इसका डिज़ाइन तैयार किया था ब्रिटिश एडवर्ड लुटियंस ने, इनके द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। अब इसकी और क्या क्या खास बातें हैं ये हम आपको दिखाते हैं। चलिए, स्वतंत्रता के पश्चात इंडिया गेट भारतीय सेना के अज्ञात सैनिकों के मकबरे की एक साइट बनकर रह गया है और इस मेहराब के नीचे ये जो पूरा द्वार है, इसके नीचे अमर जवान ज्योति स्थापित की गई है। यदि आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये एक अमर जवान ज्योति स्थापित की गई है जो कि 24 घंटे जलती होती है। ये जो ज्वाला है ये कभी बुझाई नहीं जाती, ये हमेशा जलती है। और आप उसके पीछे अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर सैनिकों की स्मृति में एक राइफल लगी हुई है और राइफल के ऊपर एक टोपी सजाई गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइफल के ऊपर यहाँ पर एक टोपी सजा दी गई है। इसके चारों कोनों पर सदैव एक ज्योति जलती रहती है। जो चारों कोनों दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे किसी भी न किसी कोने में एक ज्योति हमेशा जलती रहती है। इस अमर जवान ज्योति पर प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनके द्वारा प्रतिवर्ष पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। पुष्प चक्र जो है वो ऑरेंज कलर से दिख रहा है क्या आपको? ये पुष्प चक्र माननीय प्रधानमंत्री तथा तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के द्वारा अर्पित किया जाता है। और यदि आप देख पा रहे हो अब यहाँ पे, तो हम आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से सैनिकों के नाम इन दीवारों पर उकेरे गए हैं। लगभग 13,300 सैनिकों के नाम यहाँ पर उकेरे गए हैं। अभी 15 अगस्त 2018 की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी पेशकश की गई थी। महिलाओं ने, जो हमारे सेनाओं की जो महिलाएं थी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े कर्तव्य दिखाए थे। वो इसी क्षेत्र में था। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, इस कारण से यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे सकता। चलिए, और हम अगली बात करते हैं। इसमें जो और भी इंडिया गेट के, अब थोड़ा पीछे आ गई हूँ, जस्ट पीछे आ गई हूँ। यहाँ पे आपको ये जो 3 फ्लैग दिख रहे हैं, ये हमारे भारत की तीनों सेनाओं के, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, ये तीनों के फ्लैग हैं। इसके जस्ट सामने आप देखेंगे, वहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ पे एक छतरी बनाई गई है। इस छतरी में पहले ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की मूर्ति रखी गई थी। स्वतंत्रता के बाद इस मूर्ति को भारत सरकार ने हटवा दिया था और इस मूर्ति को कोरोनेशन पार्क में अच्छे से जाकर वहाँ पर रख दिया गया है। और अभी जो छतरी है ये केवल जॉर्ज पंचम के एक स्मारक के रूप में, उनकी याद के रूप में या प्रतीक के रूप में कार्य कर रही है। अभी हाल ही में यहाँ पे, क्योंकि 26 जनवरी का बहुत जल्दी आने वाली है 26 जनवरी, इसलिए निर्माण कार्य चल रहा है। इस कारण से वहाँ पर अभी जाना अलाउड नहीं है, वरना मैं आपको इसकी भी बहुत अच्छी तरह से एक बार फिर से अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये हम तो अपोजिट साइड में हैं और एकदम सामने आपको यदि पोल नज़र आ रहे हो तो आप पोल के एकदम आगे देखोगे, एकदम सामने स्ट्रेट देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा राष्ट्रपति भवन, संसद भवन भी वहीं पर है और सारे मंत्रालय भी वहीं पर है। एक्चुअली दिल्ली में काफ़ी फॉग है, इस वजह से आपको क्लियर यहाँ पर दिख नहीं पा रहा है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए और संसद भवन आगे कभी भी समय मिलता है तो मैं आपको वहाँ की सैर जरूर करवाऊँ। मैं
बहुत देर से एक्साइटेड थी कि मैं आप लोगों को नाम दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे थोड़ी क्लियरिटी आ रही है नामों में। तो इस तरह से पत्थरों पर नाम उकेरे गए हैं यहाँ के भारतीय सैनिकों के, ब्रिटिश सैनिकों के और साथ ही साथ ब्रिटिश अधिकारियों के। लगभग 13,300 नाम इस पूरे द्वार में उकेरे गए हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। यहाँ से इंडिया गेट का व्यू काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ये बहुत दूर है हालांकि इंडिया गेट से ये स्थल, और ये वही रोड है जहाँ पे हमारे भारतीय सैनिक कर्तव्य दिखाते हैं। और आपने अभी अगर इंडिपेंडेंस डे में देखा हो, न्यूज़ में देखा हो, तो हमारे भारतीय महिलाओं, जो महिला की सैनिक हैं, उन्होंने काफ़ी कर्तव्य दिखाए यहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि रिपब्लिक डे आ रहा है, यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, बैठने की व्यवस्था की जा रही है। ये यहाँ पे सारे लोगों को बैठने की व्यवस्था की जाती है और इस रोड में कर्तव्य दिखाने और साथ ही साथ परेड दिखाने का काम होता है। और जस्ट सामने आप अगर इंडिया गेट को देख पाओ तो आप व्यू देख सकते हो। तो अब हम एंड करते हैं अपने इस वीडियो को यहीं पर। अगली वीडियो में मैं सोचती हूँ कि हमेशा मैं राष्ट्रीय स्मारकों में जाऊँ तो आपके साथ वो चीज़ें ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि देखने के बाद जो चीज़ें समझ में आती हैं वो चीज़ें पढ़ने के दौरान नहीं समझ में आ पाती हैं। तो अगली वीडियो में हम अगले इसी प्रकार के किसी राष्ट्रीय स्मारक के पास जाएंगे और आपको अच्छी और नई चीज़ें बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।